हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 305 है। आप पार्ट नंबर 304 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रेणी दी है, इन श्रेणी में बताना है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या को यहाँ पर भरेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें ये श्रेणी जो है ना, श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 हो रहा है, 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 25 हो रहा है, और 25 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक से आपको किस यानी 4 किस प्रकार से हो रहा है। तो एक में क्या करते हैं, एक में आपको 3 को जोड़ देते हैं तो कितना क्या 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 9 लिख रहे हैं, तो 4 में क्या करेंगे, 4 में आपको 5 को जोड़ते हैं कितना क्या 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 9 से क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, तो 9 में क्या करेंगे, 9 में आपको 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में आपको यहाँ पर 7 को जोड़ते हैं, ठीक है, यानी 7 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 16 आ जाएगा। और 16 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं, तो 16 में क्या करेंगे, 16 में आपको 9 को जोड़ देंगे कितना क्या 25 आ गया। ठीक उसी प्रकार से 25 में कौन सी संख्या को यहाँ पर जोड़ेंगे। देखिए तो एक बार क्या करेंगे, ध्यान से नीचे देखेंगे, देखिए यहाँ क्या लिख रहे हैं, विषम संख्या लिख रहे हैं, यानी 3 लिख रहे हैं, यानी 5 लिख रहे हैं, 7 लिख रहे हैं, 9 लिख रहे हैं। अब की बार क्या करेंगे, 11 को करेंगे, यानी दो का अंतर किया तो क्या 11 करेंगे, यानी 9 2 11 हो गया। यानी 11 को क्या करेंगे, यहाँ पर 25 में जोड़ते हैं, जब 11 को 25 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 5 1 6 हो गया, कितने का 6 हो गया, और 2 1 3 हो गया, कितने का 36 हो गया। इन प्रश्नवाचक इन पर कौन सी संख्या हो गया, यानी 36 हो जाएगा। तो 36 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, जो 28 है ना, आपको 145 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन से संख्या को रखेंगे कि यहाँ पर जो आपको 100 से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, यहाँ पर 28 ले आपको 145 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए 28 में क्या करेंगे, 28 में आपको यहाँ पर 5 ले गुना करते हैं, 28 में जब 5 ले गुना करेंगे 140 आएगा, और 140 में क्या करते हैं 5 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है 28 आ गया। देखिए क्या लिख रहा है 28, अगर 28 में क्या करेंगे 5 ले गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 140 आ गया। और 140 में क्या करते हैं 5 को जोड़ दिए, जब 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, देखिए 145 आ गया। ठीक 145 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे और 5 ले गुना करेंगे और 5 जोड़ेंगे कि यहाँ पर यानी 100 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर मान लीजिए क्या रखते हैं, यानी 19 रखते हैं। ठीक 19 पाँच कितना होता है 95 होता है। तो 19 में क्या कर रहे हैं, 19 में आपको 5 ले गुना कर लेते हैं, 19 पाँच कितना गया 19 25 कितना होता है 95 आता है। ठीक कितना है 95, और 95 में 5 को जोड़ देंगे तो देखिए कितना गया 100 आ गया, कितना गया 100 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, यानी 95 रखेंगे। 95 को देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, सॉरी यहाँ पर 19 दिया है ना, 19 को रखेंगे, और 19 में क्या करेंगे, यहाँ पर 19 को रखेंगे, और 19 में क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 19 5 95, 95 5 100 हो गया, कितना का 100 आ गया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 19 हो जाएगा। 19 को देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि दी गई आकृति में त्रिभुज ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुजों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए आपको आसान यानी त्रिभुज इसमें कितने दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। कितना आसान दिख रहा है 6 दिख रहा है। 6 के बाद में देखिए ई वाला एक दिख रहा है, कितना हो गया 6, एक ई वाला दिखेगा तो कितना गया 7 आ गया, कितना का 7 हो गया। और 7 के बाद में एक ई वाला भी रखेगा ना, 7 एक ई बड़ा वाला कितना गया 8 आ गया, कितना गया यहाँ पर 8 हो गया। ठीक 8 हो गया। 8 के बाद में देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, देखिए हाँ बन रहा है। 8 के बाद में देखिए ई वाला एक त्रिभुज बनेगा, कितना हो गया 9 हो जाएगा। ई वाला बनेगा तो कितना हो गया
9 हो गया, कितना त्रिभुज हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद में और बन रहा है, देखिए हाँ और बनेगा, देखिए यहाँ से एक ई बनेगा, 9 में कितना आ गया, ई वाला 10 हो गया, कितना गया 10 हो गया। यानी त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर देखिए कितना गया, तो यहाँ पर 10 हो गया, कितने 10 हो गया। और देखिए कहीं त्रिभुज बन रहा है, आपको अब किसी प्रकार से त्रिभुज नहीं बनेगा, तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितना गया, 10 हो गया। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको ऑप्शन विषम है, वही ऑप्शनों को बताना है कि कौन सा आपको विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, DMI लिख रहा है, फिर यहाँ पर CGP लिख रहा है, और यहाँ पर सी में क्या लिख रहा है कि RFB लिख रहा है, और यहाँ पर AHT लिख रहा है, यानी क्या लिख रहा है, ATH लिख रहा है। यहीं में आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक आपको विषम दिख रहा है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है। तो देखिए उसी को पता लगाते हैं। देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डी लिख रहा है, तो डी का स्थानीय मान कितना होता है, डी का स्थानीय मान कितना होता है, तो डी का स्थानीय मान यहाँ पर 4 आता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए एम का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 13 पाता है। और उसी प्रकार से देखिए आई लिख रहा है, आई का स्थानीय मान कितना होता है, 9 होता है। तो इनको आपस में क्या करेंगे, इनको आपस में देखिए जोड़ लेते हैं। जब इनको आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा, कितना आएगा 26 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन सी को देखेंगे, ऑप्शन सी में ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर सी लिख रहा है। ठीक सी का स्थानीय मान कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पर जी का स्थानीय मान कितना होता है, 7 होता है। और यहाँ पर पी का स्थानीय मान कितना होता है, 16 होता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। देखिए सबको आपस में जोड़ेंगे, 3 को देखिए यहाँ पर 3 को 7 को 16 को जोड़ने के बाद में हमको कितना आएगा, 26 आएगा, कितने का 26 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर सी को देखिए, सी ऑप्शन में दिया कि आर का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 18 आता है। ठीक उसी प्रकार से एफ का स्थानीय मान कितना होता है, 6 होता है। और बी का स्थानीय मान 2 होता है। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए जोड़ने के बाद में आपको कितना रहा है, यहाँ पर 26 आएगा, कितना आएगा 26 आएगा, कितना आएगा 26 आएगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन डी को जोड़िएगा। देखिए ऑप्शन डी को जोड़ते हैं, ऑप्शन डी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, देखिए ऑप्शन डी को तो ए का स्थानीय मान 1 होता है। ठीक उसी प्रकार से टी का स्थानीय मान 20 होता है। और यहाँ पर एच का स्थानीय मान कितना होता है, यहाँ पर 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। इन सबको क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे। तो 20 से 21 हो गया, 21 से 8 की जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 29 आ गया, कितना आ गया 29 आ गया। यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए कौन सा विषम दिख रहा है। ठीक यहाँ पर विषम अक्षर को चुनना है, तो विषम अक्षर कौन सा दिख रहा है, देखिए इन सबको ऑप्शन ए में जोड़ने के बाद में 26 आ गया, इनको भी जोड़ने के बाद में 26 आ गया, इनको भी जोड़ने के बाद में देखिए 26 आ गया। यानी ऑप्शन देखिए ऑप्शन ए बी सी तीनों एक समान दिख गया, तीनों 26 जोड़ने पा रहा है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 29 आ रहा है, क्या रहा है 29 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन आपको डी जो है ना, आपको विषम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, विषम अक्षर है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुट भाषा में यानी यूपी को 360 यानी 336 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में यानी ATE को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले सबसे पहले ध्यान से देखिए ये प्रश्न क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में यानी कुछ यानी देखिए यहाँ पर भाषा में लिख रहा है, यूपी को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 336 लिख रहा है। तो आपको बताना है कि ATE को कैसे लिखेगा। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यूपी को 336 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है। यूपी को क्या लिख रहा है, यहाँ पर 336 लिखा है। 21 प्रकार से लिख रहा है। देखिए यू का स्थानीय मान कितना होता है, 21 आता है। और पी का स्थानीय मान 16 पाता है। और इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करते हैं। जब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 300 कितना आएगा, 336 आ जाएगा। ठीक क्या आएगा, 336 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेंगे, 80 एक देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है, यहाँ पर फिर टी लिख रहा है, ई लिख रहा है। इसको क्या लिखेगा, इसको आपको देखिए उसी कुट भाषा में तो ए का स्थानीय मान 1 होता है, 1 रखेंगे। और टी का स्थानीय मान 20 होता है तो 20 को रखेंगे। और यहाँ पर ई का स्थानीय मान 5 है तो 5 को रखेंगे। इसको भी गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर कहते हैं सबको गुना करेंगे, यानी 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। और फिर 20 में 5 ले गुना करेंगे तो कितने का, 20 बचे 100 होता है, कितना होता है 100 होता है। तो यहाँ पर ATE को क्या लिखेगा, 100 लिखेगा। तो 100 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको बैगन दिया, सब्जी दिए और मांस दिए। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर जो आपको देखिए यहाँ पर शब्द लिखे हैं ना, बैगन यानी सब्जियाँ और मांस, इन तीनों शब्द में सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सब्जियाँ दिख रहा है। यहाँ पर मान लीजिए बड़ा वाला क्या रखते हैं, सब्जियाँ को रखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जियाँ हो गया, क्या होगा, सब्जियाँ। सब्जियाँ के अंदर में क्या आते हैं, बैगन आते हैं, यानी सब्जी के अंदर में क्या आते हैं, बैगन आते हैं। ठीक है होगा, यानी बैगन आते हैं। सब्जी के अंदर में क्या, बैगन आते हैं। लेकिन सब्जी के अंदर में क्या मांस आते हैं, नहीं आते हैं। तो मांस के आपका क्या हो जाएगा, मांस आपको अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर मांस हो गया। ठीक है होगा, यहाँ पर मांस हो जाएगा, क्या होगा, मांस हो जाएगा। देखिए आपस में देखिए इस प्रकार से समझते हैं कि सब्जी के अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैगन आते हैं, लेकिन सब्जी के अंदर में मांस नहीं आते हैं। तो मांस से क्या हो जाएगा, अलग हो गया, मांस आपको एक अलग हो जाएगा। तो आपका वेन डायग्राम भी देखिए इस प्रकार से बनेगा। तो यानी सब्जी हो गया, सब्जी के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर बैगन आते हैं, लेकिन सब्जी के अंदर में मांस नहीं आते हैं। इसका आपको वेन डायग्राम मांस से अलग बनेगा। तो देखिए इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए वह विकल्प चुने जो दिए गए सेट संबंधित हैं। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए सेट जैसा संबंधित है, यानी 44, 70 और 57 ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ये आपस में संबंधित है। देखिए तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो दिया गया सेट है ना, ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए 44 और 70 और 57 को क्या करेंगे कि आपस में संबंधित है। देखिए यहाँ पर करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 44 लिख रहे हैं। तो 44 को क्या करेंगे, 44 और प्लस क्या करते हैं, 70 को करते हैं। 44 को और 70 को आपस में जोड़ के 2 से भाग करते हैं। देखिए जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 114 गया। 114 को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। कितना क्या, 57 आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी देखिए 44 को और 70 को आपस में जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या क्या रहा है, तीसरी संख्या को आ जा रहा है, क्या रहा है, तीसरी संख्या आ रहा है। तो दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो तीसरी संख्या आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि दोनों को आपस में जोड़ेंगे और आपको तीसरी संख्या आ जा रही है। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, तो ऑप्शन ए को देखेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन ए को देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए ऑप्शन ए हो गया। ठीक ऑप्शन ए में क्या दिया, यहाँ पर देखिए क्या दिया, यहाँ पर 34 दिया। ठीक है 34, यहाँ पर 68 दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया, 51 दिया है। इनको आपस में भी उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, 34 को देखिए यहाँ पर 34 और यहाँ पर प्लस क्या करते हैं, 68 लिखते हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे। जब जोड़ने के बाद में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 102 आ गया। कितना, 102। 102 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आ गया, 51 आ जाएगा। कितना गया, 51 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 51 आ गया, इसमें भी क्या दिया, 51 दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रख देने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए नीचे आपको क्या दे, एक अक्षर का श्रृंखला दे। इन अक्षर श्रृंखला में आपको बताना है कि जो खाली स्थान है ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर को रखेंगे ये श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो श्रृंखला दिया है ना, इन श्रृंखला को क्या करते हैं, काउंट करेंगे। क्या करेंगे, गिनेंगे ये श्रृंखला कितना दिया है। जो खाली स्थान दिया है उसको भी गिनेंगे, जो लेटर लिखा है उसको भी गिनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने लेटर लिखा है, 15 को लेटर लिखा है। जब 15 को लेटर लिखा है ना, इसमें क्या करेंगे, 5 लिए भाग करेंगे। देखिए 15 लीटर लिखा है, 15 को 5 लिए भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 5 से 15 होता है, यानी 5 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। यानी श्रृंखला को क्या करेंगे, 5 के हिसाब से 3 भाग में बांटेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 एक भाग हो गया, 1 2 3 4 5 2 भाग हो गया, 1 2 3 4 5 3 भाग हो गया ना। तो तीनों भाग में क्या करेंगे, तीनों में जब एक समान आएगा वही ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। जैसे में देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन ए को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एच दिख रहा है, एच हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या दिखेगा, ई दिखेगा, इतना हो गया। लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर भी ई आना चाहिए। ठीक देखिए यहाँ पर ई रखेंगे तभी तो एच ई आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या आएगा, सी आएगा। जब 2 को ले लिए हैं, तो तीसरा में देखिए क्या आ रहा है, ई आ रहा है, सी आ रहा है। यहाँ पर ई आना चाहिए, क्योंकि हमको तीनों में से एक समान आना चाहिए, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये आपको ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक ऑप्शन ए को काट देते हैं, ऑप्शन ए नहीं होगा।
ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी को देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, एच के रख लेते हैं। जब एच रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमको क्या आना चाहिए, यहाँ पर देखिए सी लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर, सी को रखा है, सी रखेंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है, तो यहाँ पर भी ई लिखेंगे। देखिए ई एच आ गया, ई एच इधर भी आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, जे आ गया और यहाँ पर सी आ रहा है, क्या रहा है, सी आ रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है, ठीक, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक समान हमको तीनों में लाना है, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी को देखिए, तो ऑप्शन सी के में रखेंगे तो एच हो गया, तो फिर हमको एच यानी जे ई आ गया, ये भी नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, हम एच रख लेंगे। देखिए एच हो गया, एच हो गया ना यहाँ पर, ठीक। एच के बाद में देखिए यहाँ पर जे हो गया, जे हो जाएगा, और जे के बाद में देखिए यहाँ पर ई लिखा है, फिर क्या लिखा है, ई लिखा है, यहाँ पर ई को रखेंगे, ई हो गया। फिर यहाँ पर क्या रखेंगे, सी को रखेंगे, यहाँ पर सी हो गया। फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, तो यहाँ पर डी हो गया, डी हो जाएगा। और डी के बाद में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, तो यहाँ पर जे हो जाएगा। और जे के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, तो सी हो गया। एक किस प्रकार से हो गया, देखिए यहाँ पर आपको तीनों में एक समान आ गया है, यानी ई एच जे, देखिए ई एच जे और डी सी। उसी प्रकार से देखिए ई एच जे हो गया और यहाँ पर डी सी, क्या होगा, डी सी हो गया, ई एच जे और यहाँ पर डी सी। देखिए तीनों में एक समान आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी दिन जो है ना आपको रात ले समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सुबह जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो दिन है, दिन से आपको रात ले किस प्रकार से समझते हैं। तो दिन का विलोम क्या होता है, तो दिन का विलोम आपको रात होता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, विलोम को रखेंगे, ठीक, यानी विलोम हो गया, क्या होगा, विलोम हो जाएगा। दिन का विलोम क्या होता है, रात होता है। ठीक उसी प्रकार से सुबह का विलोम क्या होगा, तो यहाँ पर सुबह का विलोम रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पर, यानी विलोम हो जाएगा। तो सुबह का विलोम क्या होता है, तो सुबह का विलोम आपको शाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर शाम हो गया। तो शाम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है। देखिए उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। एक क्या होता है, पूर्व होता है, एक क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है, दक्षिण होता है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण देखिए यहाँ पर पहले चला लेते हैं, ठीक। यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, तो मान लीजिए यहाँ से दक्षिण नीचे की तरफ चलता है। अब आगे बोल रहा है कि वो समकोण पर दाएं मुड़ता है, समकोण से दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है, यहाँ तक चला गया, दाहिने मुड़ता है, और फिर से वह समकोण पर दाएं मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है, समकोण से, ठीक, दाहिने मुड़ता है। इस समय वह किस दिशा में चल रहा है। अब बताना है कि इस समय वो किस दिशा में चल रहा है। देखिए इस समय आपको किस दिशा में चल रहा है, ये आपको उत्तर दिशा में चल रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ चल रहा है तो उत्तर दिशा है, ये आपको उत्तर दिशा में चल रहा है। तो उत्तर दिशा देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब यहाँ पर दर्पण को दिखाए गए अनुसार एक्स वाई पर रखा गया है। देखिए यहाँ पर इसका प्रश्न पहले समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको देखिए ACE लिखा है ना, ACE यहाँ पर एक्स वाई पर एक दर्पण रखा है। इन दर्पण में आपको बताना है कि ACY को किस प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर दर्पण रखा है, जब दर्पण रखा है ना तो यहाँ पर ACE को देखेंगे दर्पण में, तो किस प्रकार दिखेगा। देखिए ई को यहाँ पर ई लिखा है, तो ई को अगर दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, ठीक, यानी सी दिखेगा आपको इस प्रकार से, ए दिखेगा आपको उसी प्रकार से। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया, क्या होगा यहाँ पर, ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया, ये दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक, क्या होगा, प्रति यहाँ पर बीम को रखेंगे, क्या करें, प्रतिबिंब हो गया, यहाँ पर प्रतिबिंब हो गया, ये दर्पण प्रतिबिंब हो गया, ठीक, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में आपको इस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर कथन दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है। कथन बोल रहा है कि सभी जो अंगूठियाँ है ना, मुकुट हैं, क्या है, मुकुट हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, मुकुट को, देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सभी अंगूठिया को मुकुट में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, अंगूठिया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी अंगूठिया हो जाएगा, ठीक, यानी
अंगूठिया हो गया, यानी मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, अंगूठिया होगा, ठीक, अंगूठिया। सभी अंगूठिया क्या है, तो सभी अंगूठिया आपको मुकुट है, क्या है, देखिए इस तरह से आपका वेन डायग्राम बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कहते हैं आपको ऑप्शन यानी क्या रखेंगे, ए से रखते हैं। देखिए क्या रखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि सभी अंगूठिया क्या है, ए है, तो सभी अंगूठिया ए बोल रहा है तो अ लिखते हैं, ठीक। सभी अंगूठिया होगा, मान लीजिए अंगूठिया होगा, सभी अंगूठिया क्या है, मुकुट है, तो यहाँ पर सभी अंगूठिया को मुकुट में यानी क्या रखते हैं, ये आपको मुकुट हो जाएगा, क्या होगा, मुकुट हो गया, क्या होगा, मुकुट है, मुकुट है। अब दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी मुकुट यानी क्या है, लीलन है, सभी मुकुट को क्या करते हैं, यहाँ पर लीलन में रखते हैं, यानी यहाँ पर लीलन है, क्या है, लीलन है, सभी मुकुट क्या है, लीलन है। यहाँ पर तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर तो हम डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी अंगूठिया लीलन है, जो सभी अंगूठिया है ना, मान लीजिए एक क्या है, अंगूठिया है, सभी अंगूठे क्या है, लीलन के अंदर है, लीलन के अंदर क्या है, सभी अंगूठिया लीलन के अंदर है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ लीलन अंगूठिया है, यानी कुछ जो लीलन है ना, मान लीजिए एक क्या दिख रहा है, एक आपको लीलन दिख रहा है, यानी कुछ लीलन क्या दिख रहा है, अंगूठिया है, तो कुछ लीलन क्या है, अंगूठिया है, यानी कुछ लीलन क्या है, अंगूठिया है, यानी कुछ यानी सभी लीलन के अंदर में ही अंगूठिया है, यानी कुछ यानी सभी के अंदर ही कुछ आते हैं। ये भी क्या बोल रहा है, ये भी आपको सही बोल रहा है। दूसरा भी क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, दूसरा भी सही बोल रहा है, यानी 1 2 दोनों निष्कर्ष तर्क सही होगा। यानी अब देखेंगे इसमें कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी 1 2 दोनों निष्कर्ष तर्क संगत हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।